सैटर्न के बाद के जो प्लैनेट है इनका इम्पैक्ट जो है वो व्यक्ति पर ज़्यादा पड़ रहा होता है। राहु केतु से भी कई ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट माने गए हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। यूरेनस जो है उसको हम इंद्र मानते हैं। हमारी बॉडी में इंद्रियां हैं, तो इंद्र की जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल करने के लिए, है ना, जब यूरेनस बिगड़ जाता है तो ऐसे में क्या देखा गया है, व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं यानी कि देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, ठीक है, स्पर्श, इन सब में क्या होता है, स्पर्श में क्या होता है, जैसे आपका हाथ सुन हो गया है, अब तो कौन सी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई, स्पर्श वाली, है ना, उसमें आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अब आप कानों से कम सुन रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई, जो सुनने वाली है। तो ये 5 इंद्रियां किसके पास है, यूरेनस के पास है। इसलिए ये प्लेनेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है व्यक्ति के जीवन में, है ना। इसकी प्लेसमेंट जो है वह बता रही है कि व्यक्ति के जीवन में उसका क्या रोल है। ठीक है जी। अब यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम में ये जो 10वां साइन है ये किसका है जी, ये शनि का है, और 11वां जो है वो मैंने जैसे आपको बताया है प्लूटो का है ना जी, प्लूटो का साइन है। 9वां जो है जी वह बृहस्पति का है, और 12वां जो है वह आपके केतु का है। 8वां साइन जो है ना, ये वरुण देवता के बारे में बताता है। वरुण कौन है जी, समुद्र है जिसके पास अथाह लग्जरी है ना, समुद्र के अंदर ही सारी चीजें हैं। इसी तरह जो पहला साइन है मेष का, ये मंगल के बारे में बता रहा है। 7वां जो साइन है वो यूरेनस के बारे में बताता है, इंद्र के बारे में बताता है, और जो दूसरा साइन है वह हमें शुक्र के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से जो छठा साइन है वह राहु का है, ठीक है जी, और जो तीसरा साइन है वह बुध का है, चौथा साइन चंद्रमा का है, और 5वां यहाँ पे साइन आ जाता है जी सूर्य का। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो यूरेनस है, ठीक है जी, ये जो इंद्र है जो हमारी इंद्रियों के बारे में बता रहा है। अब देखिए कहाँ पे है इसका निवास, हार्ट पे है, हार्ट चक्रा पे काम करता है। ठीक है जी। तो इंद्र हमारा जो हार्ट है उसको गवर्न कर रहा है ना। हार्ट में ही यहाँ पे देखिए ये शुक्र ग्रह भी है, और इसका कलर कौन सा है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। इंद्र, इंद्रियों के भोग के बारे में बात होती है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं हार्ट चक्रा पे, और हार्ट चक्रा पे जब हम हाथों को ऐसे करते हैं तो ये हमारे हार्ट के एक्सटेंशन के बारे में है। हार्ट कितना बड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम कोई छोटा बच्चा है उसको हम प्यार करना चाहते हैं तो हम उसको हग करते हैं, है ना, ऐसे। और जब क्या कहते हैं हम क्रोध में होते हैं तो हम इन मुट्ठियों को भींच के नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, है ना। ये जो हमारे हार्ट के हृदय को बंद करते हैं और मुट्ठियों को भींच कर हम नीचे लेके जाते हैं। जब हम क्रोध कर रहे होते हैं, हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है, तो हम इस तरीके से हाथों को दबाते हैं, हमारा बस नहीं चल रहा है, इस तरीके से हम लोग ये इस तरीके का पोज लेते हैं, है ना। तो ये हार्ट की एक्सटेंशन को हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे बंद करते हैं, है ना। किसी के लिए अपने हार्ट को बंद कर लेना, तो ये कहाँ से है, ये यहाँ से है। और यहाँ पे कौन है, इंद्र है ना। हम देखना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे, इंद्रियों के द्वारा ना हम देखना नहीं चाह रहे उस व्यक्ति से, सुनना नहीं चाह रहे, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये गुस्सा। तो यहाँ पे जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो हम अपना हार्ट ब्लॉक करते हैं। और यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे यूरेनस जो है वह काम कर रहा है, जिसको इंद्र कहा जाता है, इसलिए इंद्रियों का भोग है। ये देखिए ये जो डायग्राम लिया गया है ये बेबी का डायग्राम है। मदर वूम में जब बेबी होता है तो वह अपने घुटनों को फोल्ड किए होता है ना, घुटनों को, थाइस को फोल्ड किए होता है। तो ये जो थाई वाला एरिया है ना, ये देखिए ये वाला एरिया जो हार्ट में लग रहा होता है ना। तो थाइस क्या है हमारी, ये इंद्र के बारे में बताती है। जब भी आपके हॉरोस्कोप में इंद्र डिस्टर्ब होता है तो थाइस वाला जो एरिया है ना, तो वहां पे जो है फैट जमना शुरू हो जाता है ना। तो थाइस को किससे देखेंगे, बॉडी पार्ट में थाइस को हम देख रहे हैं इंद्र से। इसी तरह जो आपका नी वाला एरिया है, ठीक है जी, वो किससे देखा जा रहा है, वो नेपच्यून से देखा जा रहा है। तो जब भी आपके बॉडी में नेपच्यून प्लैनेट जो है डिस्टर्ब होता है तो ऐसे में व्यक्ति को नी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे पैरों का हिस्सा है ना, ये प्लूटो के बारे में बता रहा है। तो पैरों के नीचे वाला पार्ट जो होता है वह प्लूटो प्लैनेट से देखा जाता है। प्लूटो से हम कैसे जांचते हैं इसको, देखिए प्लूटो जो है वो जमा हुआ है ना, यहाँ पे पानी जम गया है, और जो हार्ट है बहुत ऊंचा है,
और जो पैरों का हिस्सा है वो बहुत बॉडी का पार्ट जो है वह नीचे की तरफ है। इसलिए कई बार देखा गया है कि जब आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है ना, अच्छे से पंपिंग नहीं होती, इंद्र यहाँ पे अच्छे से काम नहीं करता है, तो ऐसे में देखा गया है कि प्लूटो डिस्टर्ब होता है और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है व्यक्ति के। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पैरों में स्वेलिंग आना शुरू होती है। तो ऐसे में हमने कौन से प्लेनेट को देखना है? इंद्र को देख लेना है और हमने प्लूटो को देख लेना है। और प्लूटो जो है वो पैरों के नीचे वाला हिस्सा है, तो जम जाता है। कब जम जाता है? जब भी व्यक्ति किसी चीज से डरता है तो ऐसे में उसके पैर जम जाते हैं। कई बार भागा नहीं जाता है ना, किसी भी तरीके से अंधेरे से भी डर रहा है कोई व्यक्ति, तो ऐसे में उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लूटो अपना काम कर रहा होता है। प्लूटो जो है पैरों को जाम कर देता है ना। तो पैरों का हिस्सा कहाँ से देखा जाता है? प्लूटो से देखा जाता है। यानी पैरों में कोई भी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लूटो का इम्पैक्ट आपके पैरों पर पड़ रहा है। ठीक है जी। अब यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव के लिए। अब ये कैसे काम कर रहे होते हैं? देखिए यहाँ पे सैटर्न जब है, सैटर्न के बाद के जो प्लैनेट है इनका इम्पैक्ट जो है वो व्यक्ति पर ज़्यादा पड़ रहा होता है। राहु केतु से भी कई ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट माने गए हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, क्योंकि इनकी जो दशाएं होती हैं, बेसिकली क्या होता है कि जिस भी नक्षत्र में जब प्लेनेट आता है तो उसकी दशाओं वाला पीरियड काउंट होता है ना। जब हम दशा की बात करते हैं कि बृहस्पति की 16 साल की है, केतु की 7 साल की है, इस तरीके से अलग अलग प्लेनेट की जो है वो दशाएं आती हैं आपकी हॉरोस्कोप में। आप जब जन्म लेते हैं तो किसी प्लेनेट की दशा चल रही होती है, देन फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आगे दशाएं चलती है ना। केशुर, चमरा, खुशबू के अकॉर्डिंग ये दशाएं चल रही होती है। केतु की चलती है, शुक्र की चलती है। तो ऐसे में देखा जाता है कि कौन सी दशा चल रही है, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट की दशा आ जाती है ना जी। तो दशाओं वाले सिस्टम में हम इस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं और उन प्लेनेट की रेमेडीज को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब हमें पता ही नहीं चलता कि इन प्लेनेट की दशाएं कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, क्योंकि इनकी दशाएं बहुत लंबी लंबी देखी गई हैं। कई बार पूरे जीवन काल में ही एक जैसी दशाएं चल रही होती। इसीलिए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो एक ही तरीके का जीवन जीते हैं और अंत तक उसी तरीके का जीवन जीते चले आते हैं। और कहीं यदि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है यह प्लेनेट आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे, क्योंकि आपका जो पैर है ना, अब यहाँ पे देखें जैसे जो मूलाधार चक्र है ना, तो जो नीचे के पैर हैं मूलाधार चक्र से जब हम देखें तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो पैर है ये ही आपको कहीं पर लेकर जा रहे हैं, है ना। केतु का ये एक ऐसा पार्ट है जो एक्टिविटी करवा रहा है आपसे। हाथ और पैर ये कौन हो गया? ये जो इंद्र के द्वारा जो इंद्रियों ने काम किया, ये कर्म इंद्रियों में काउंट होते हैं। यानी पैर से ही आप कहीं चल कर जाएंगे, है ना, कोई कर्म करेंगे, हाथों से कोई कर्म करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो प्लेनेट है इनका बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है। आपके पैर ही जाम हो गए, है ना, आप कहीं भाग ही नहीं पाए, आप किसी चीज़ से डर रहे हैं और उस चीज़ से भागना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं और वहाँ पे हम फ्रीज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जिसे टैरोट कार्ड में हैंगमैन वाली पोजीशन होती है। हैंगमैन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसको टैरोट में जब हम काउंट करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे व्यक्ति लटका सा हुआ है उल्टा, और उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने करना क्या है, कैसे, कहाँ जाना है, एक सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो सिचुएशन में जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो कैसे फंस जाता है? वो प्लूटो के इम्पैक्ट द्वारा फंस जाता है। और जब तक प्लूटो के उपाय ना किए जाए, है ना, प्लूटो प्लेनेट के उपाय ना किए जाए। अब प्लूटो के साथ हम कैसे उपाय कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए, प्लूटो जो है वो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है ना, और मटेरियल सुख के बारे में बता रहा है ना। तो यानी आप कोई एक्टिविटी, गतिविधि करेंगे, आप कहीं चलकर जाएंगे, तभी आप कोई मटेरियल सुख को पा पाएंगे। मान लीजिए एक छोटी सी चीज को भी आपने खरीदना है तो उसके लिए आपको चलकर जाना ही पड़ेगा। इसमें प्लूटो की एक्टिविटी ऐड हो गई है
और शनि क्या है, वो न्याय करता है ना, शनि न्यायपूर्ण तरीके से। तभी सैटर्न की दशाओं में मोस्टली क्या देखा गया है कि लोगों का जो लोअर पार्ट है ना, नीचे का जो एरिया है, कमर से नीचे का एरिया, यहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाती है। और प्लूटो जब भी डिस्टर्ब होता है तो रीढ़ की हड्डी का जो लोअर पार्ट होता है ना, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, वहां पे गैप आने शुरू हो जाते हैं। तो कमर की समस्याएं कहाँ से देखी जाती है? कमर की समस्याओं के लिए हमें सैटर्न को तो देखना ही देखना है और प्लूटो की पोजीशन को भी चेक कर लेना है। यदि लोअर बैक पेन है तो इसका मतलब प्लूटो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी हॉरोस्कोप में। और क्या कर रहा है? क्योंकि फ्रीज होना, जड़ हो जाना, है ना, मूवमेंट ना होना, इसको बता रहा है। तो व्यक्ति क्या है, जिद्दी हो जाता है ना, रूड हो जाता है, अड़ियल हो जाता है। तो ऐसे में उसको कमर की दिक्कतें, है ना, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है जब व्यक्ति अड़ियल हो जाता है। यहीं पे जो है वह जिद काम करती है ना, यहीं से हम किसी प्रकार की जिद को देखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी बृहस्पति। अब ये जो बृहस्पति है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे वाटर काम कर रहा होता है ना, यहाँ पे जो है वाटर काम कर रहा होता है, पानी का काम होता है। और यहीं पे जो बेबी है वह बनना शुरू होता है या पकना शुरू होता है ना। कई बार क्या होता है कि जो बच्चा होता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति का काम क्या है, पीला है ना, बृहस्पति पीलेपन को लिए हुए, तो पीलापन क्या सिंबलाइज कर रहा है, किसी चीज के पकने की सिचुएशन को बताता है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पीलिया हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो माँ की कोख में ही ओवर कुक हो गया है, मतलब ज्यादा पक गया है। तो ज्यादा पकने से भी पीलिया हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी बच्चा जो है पैदा होता है तो फिर उस पीलिए का ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा कुक हो रहा है, बृहस्पति जो है वह उसको बना रहा है। और केतु क्या, केतु बॉडी बन रही है, क्या बन रही है यहाँ पे, बृहस्पति के द्वारा बॉडी बन रही है। बृहस्पति क्या है, जीव कारक है, और केतु क्या है, आपकी बॉडी है, बॉडी को बना रहा है। तो यहाँ पे मदर वूम में जब भी बच्चा बन रहा होता है तो यहाँ पे जो है वो प्रोसेस होता है, और यहीं पे आपका अहंकार वास करता है। और जो मूलाधार चक्र है यहाँ पे कौन होता है जी, मैं होता है ना, मैं आ जाती है व्यक्ति में। जब भी उसके पास मटेरियल सुख आ जाते हैं, लग्जरीज आना शुरू हो जाती है, लक्ष्मी आना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में मैं आ जाता है, क्योंकि वो नीचे के प्लेनेट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं ना। तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, मैं आ गया है। ठीक है। और अहंकार कहाँ पे आता है जी, बृहस्पति के पास आता है। इसी तरह देखिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा चक्र है, सोलर प्लेक्सिस, है ना, यहाँ पे जो है वो वरुण देवता है। ठीक है। यहाँ पे समुद्र है। अब यहाँ पे समुद्र है और साथ में ही मंगल है ना, मेष मंगल। तो समुद्र में आप क्या देखते हैं कि समुद्र में हमें सारी लग्जरीज मिलना शुरू होती है। तो जब भी कुंडलिनी जागृत होके सोलर प्लेक्सिस पे आती है तो ये मणिपुर चक्रा होता है ना, नाभि चक्र जिसको बोलते हैं। और यहीं से ही जो बच्चा है, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे नाभि से ही बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा है। इसका मतलब नाभि का बहुत रोल है, मंगल का बहुत रोल है। लेकिन ये जो मंगल है ये अग्नि है ना, और अग्नि कितनी होनी चाहिए जी हमारे पास, 4 से 5% होनी चाहिए। अगर हम 4 से 5% से ज़्यादा अग्नि को बढ़ा देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है ना, हमारा रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है। और आप नोटिस भी करेंगे तो इसको, स्टमक को जो बोलते हैं वो कहते हैं सेकंड माइंड, है ना। तो जब भी इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और वरुण है, ठीक है, वरुण में जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, आप नोटिस करेंगे जब भी आप झूला झूलते हैं ना, कोई राइड लेते हैं, तो ऐसे में आपके पेट में कुछ होता है, गुड़गुड़ होता है ना, कोई अनहोनी होने वाली हो, कोई किसी भी तरीके का कुछ साइन आपको मिलता है तो आपके पेट में कुछ ऐठन शुरू हो जाती है। कोई भी आप न्यूज़ सुनते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि एकदम से अब इसको खाली करने का मन है ना, सीधा आप लोग वॉशरूम जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पेट में हुआ कुछ, गुड़गुड़ हुआ, है ना, तो ये वरुण में हो रहा है ना। वरुण क्या है, समुद्र है, समुद्र में हलचल हुई। समुद्र में जब भी हलचल होती है ना, तो उससे क्या होता है कि पेट में जब भी हलचल होगी, यानी नाभि में कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा, तो ऐसे में क्या होगा, या तो वॉमिट होगा या फिर आपको लूज मोशन लगेंगे, है ना। हम जो है
नाभि जो है अपने आप को कैसे ट्रीट करती है, जैसे पृथ्वी है इसका भी अपना एक मैकेनिज्म है, ये भी अपने आप को कैसे रिवाइव करती है। 100 साल में कोई ना कोई वायरस जो होता है वो आता है ना, तो उसके द्वारा ये फिर रिवाइव होती है, इस तरीके से अपने आप को ठीक करना शुरू करती है ना। तो जब भी स्टमक में है ना, नाभि में आपको कुछ महसूस होता है तो यहीं पे होता है ना, कुछ गुड़गुड़ हुई, किसी को देख के कुछ अच्छा सा लगा, कुछ यहीं से गुस्सा चढ़ रहा है, क्योंकि मंगल यहीं पे, अग्नि यहीं पे, मंगल यहीं पे चढ़ रहा है ना। तो यहाँ से जब और जब भी हम कुछ अलग से खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन, तो ये कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मंगल को डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे हमने किसको डिस्टर्ब कर दिया, वरुण को, समुद्र देवता को डिस्टर्ब कर दिया। तो इसको इस तरीके से हम वरुण देवता को काउंट करते हैं। तो वरुण देवता जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होगा, स्टमक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब इसी के बारे में और ज़्यादा बात करें तो देखिए, जब आपके घर में वास्तु की दिशाएं है ना, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है, वहाँ से अग्नि जो है वो स्टार्ट हो जाती है, साउथ ईस्ट से लेके SSC और साउथ, ठीक है। ये जो डायरेक्शंस हैं ये आपके अग्नि की दिशाएं हैं। और अग्नि कितनी चाहिए हमें खाना बनाने के लिए, अग्नि चाहिए थोड़ी सी चाहिए, है ना। और जब हम इस अग्नि को ज़्यादा कर देते हैं, यानी साउथ ईस्ट में भी जब हम बहुत ज़्यादा रेड को ले आते हैं, साउथ ईस्ट में रेड को ले आते हैं, साउथ में बहुत ज़्यादा रेड को ले आते हैं, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि व्यक्ति के रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं। अब रिलेशनशिप किससे खराब होंगे, देखिए साउथ ईस्ट जो है ना, यह डायरेक्शन आपके स्पाउस के बारे में भी बताती है, शुक्र के बारे में बताती है ना। तो शुक्र से खराब हो जाएंगे, किससे, आपके स्पाउस से आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। और किसके बारे में बताते हैं, जब हम शुक्र की बात करते हैं तो यहाँ पे पैसा भी आ जाता है, तो पैसों से रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो यानी एक्सेस आपने अग्नि कर दी है, अग्नि बहुत ज़्यादा कर दी है। तो जब भी अग्नि ज़्यादा हो जाती है तो वो जला देती है ना। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो अग्नि जब भी ज़्यादा हो जाएगी तो चीज़ों को खराब करना शुरू कर देगी, जो चीज़ें बनी हुई है उसको नष्ट करना शुरू कर देती है। तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। और यदि हम साउथ की डायरेक्शन में है ना बहुत ज़्यादा अग्नि कर दी, अब क्या है, अग्नि बहुत ज़्यादा कर दी, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि वहाँ पे फायर और अर्थ एलिमेंट दोनों ही काम कर रहे होते हैं। और जब हम एक्सेस फायर को वहाँ पे कर देते हैं तो जो हमारा नाम है वह खराब होना शुरू हो जाता है ना। तो मंगल आपके नाम के बारे में भी बता रहा है ना, मंगल जो ग्रह है वह आपके नेम और फेम को भी बता रहा है। तो वहाँ पे आपका नाम खराब होना शुरू हो जाता है, आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इट्स मीन कहीं ना कहीं आपने साउथ ईस्ट से लेकर साउथ की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा रेड को डाल दिया है। तो ऐसे में क्या करना है, वहाँ से एक्सेस रेड को हटाना है। और अग्नि हमें कितनी ज़रूरत है, सिर्फ 4 से 5%, है ना। और अगर हम इसको और अच्छे से समझे तो देखिए, जब हम श्वास लेते हैं है ना, जब हम श्वास ले रहे हैं तो अपने अंदर वायु को ले रहे हैं। तो श्वास को जब हम नाभि तक लेकर जाते हैं तो ऐसे में वो फायर को बैलेंस करना शुरू करती है ना। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर लोग बताते भी होंगे कि आप जो है वो श्वास नाभि तक लेके जाएं। जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो उसका जो टमी होता है वो हिल रहा होता है, उसका जो पेट का हिस्सा है वो ऊपर नीचे, क्योंकि बच्चा जो है वह नाभि से श्वास लेता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं तो हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं। जो हमें नेचुरल चीज़ें करनी चाहिए उससे हम दूर हो जाते हैं ना, क्योंकि अच्छा बुरा ये करना है वो नहीं करना है, ये ऐसे करना है इसको वैसे करना है, ये इसने सही नहीं किया ये उसने सही नहीं किया, इन जब चीज़ों में, इन जब राग द्वेषों में हम फंस जाते हैं तो हम अपने जो हमारी नेचुरल जो भगवान ने हमारे को देकर भेजा है उन चीज़ों को हम डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब भी हम इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं तो प्रकृति से जो हमें सुख सुविधाएं मिलने वाली है, देखिए पृथ्वी पर ही है सारी सुख सुविधाएं, जो पैसा है लग्जरी कहाँ है, पृथ्वी से बाहर थोड़ी, आप यहीं पे तो भोग रहे हैं सब चीज़ों को, इससे अलग तो कहीं जाकर हम इन चीज़ों को भोग नहीं सकते। तो जब आप नेचर से नेचुरल तरीके से अलाइन नहीं होते ना, तब ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं आपको, है ना। तो ऐसे में क्या देखा गया, शुक्र और बुध ये दो ऐसे प्लैनेट है जो सूर्य के पास है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है ना। तो ये ऐसे प्लैनेट है क्योंकि जो बुध है उसको क्या बोला गया है, युवराज बोला गया है, छोटा बेबी है ना, छोटा बच्चा जो होता है 10 साल तक का बच्चा, ये जो है वो बुध में काउंट होता है ना।
तो उसकी वाणी कैसी होती है, बहुत ही मीठी वाणी होती है। और बुध को हम किससे काउंट करते हैं, बुध से हम कन्याओं को भी देखते हैं। तो आप छोटे बच्चे का जब भी आप देखेंगे तो 10 साल तक के बच्चे की वाणी सुनेंगे तो वो बिल्कुल कैसे एक साउंड करती है, तो ऐसे लगता है कि कोई लड़की बोल रही हो, है ना। अभी उसमें ठहराव नहीं आता, भरावट नहीं आती। इनमें जो 10 साल के बच्चे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो बुध का रूप है ना, तो बुध का रूप है तो उनके साउंड भी कैसे कर रहे होते हैं, वो लड़कियों की आवाज लग रही होती है उनकी, है ना। तो ऐसे से हमने समझ लेना। शुक्र है, शुक्र हमें लग्जरी देने वाला बहुत ही सौम्य प्लेनेट है ना। शुक्र को अगर हम देखें, जब भी जो कन्या है वो विवाह करके शुक्र बनती है ना, स्पाउस बनकर आती है, तो कितनी डेलिकेट सी होती है, चीज़ों को समझ रही होती है, दूसरे घर में जाती है, उसको एडप्ट करने की कोशिश कर रही होती है ना। अलग एनवायरनमेंट से आती है, दूसरे एनवायरनमेंट में जाती है, उन चीज़ों को एडप्ट करने की कोशिश कर रही होती है। और कई बार क्या होता है, वो सफल हो पाती है और कई बार वो विफल हो पाती है। तो जब वो सफल नहीं होती है तो फिर वो अग्रेसिव रूप में आ जाती है ना। और जब सफल हो जाती है चीज़ों को तो उसका जो रोल है वह चंद्रमा में परिवर्तित हो जाता है ना। और चंद्रमा क्या है, अब जैसे हम दूध को भी देखते हैं ना, तो जो दूध का स्वरूप है, अब दूध क्या है, दूध क्या है, देखिए दूध का जो स्वरूप है उसमें हम देखें तो दूध बहुत जल्दी फट जाता है ना। तो चंद्रमा मन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, चंचल है मन, क्यों, क्योंकि दूध बहुत जल्दी फट जाता है ना। पानी को आप रख लेंगे थोड़े समय में उसमें कुछ ना कुछ जो डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, अगर हम गंगा जल को छोड़ दें तो, ठीक है जी। फिर अगर चंद्रमा से ही प्रोसेस होता है, चंद्रमा को जब हम जमा देते हैं तो वो दही बन जाता है। दही थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चल जाता है ना। तो दही जो है चंद्रमा का ऐसा स्वरूप जो लॉन्ग टर्म तक चल जाता है। अब यही दही जब हम इसको मथ देते हैं, है ना, जब इसमें मंथन हो जाता है, शुक्र में जब मंथन हो जाता है, दही क्या है, शुक्र है, दही के मथने से क्या बनता है, घी बन जाता है जी। और घी क्या है, घी और ज़्यादा मूल्यवान है और वो बहुत समय तक चलता है। तो इस तरीके से पंचगव्य, चंद्रमा के जो 4 रूप है उनका यूज किया जाता है ना। चंद्रमा के स्वरूप से ही पंचगव्यों में से जो 4 मेन आइटम है वो हमें चंद्रमा से मिल रही है। किससे मिल रही है, गाय से मिल रही है, शुक्र से मिल रही है ना। जो गाय है वो शुक्र से देखी जाती है, तो शुक्र से हमें ये चारों चीजें मिल रही है। इसलिए हिंदू रीति रिवाज में जो गाय है उसको गौ माता कहा जाता है और वो पूजनीय स्थान पे आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो देवतुल्य हो जाती है। अब इसके बाद जो देखिए इस डायग्राम में प्लेनेट आ जाते हैं, वो आ जाते हैं जी आपके राहु और बुध। देखिए आपका जो गले का हिस्सा है ना, जो भगवान शिव है, भगवान शिव की जो मूर्त आप देखेंगे, भगवान शिव को जब भी आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे उनके कंठ में हलाहल विष है ना, ये नीला है। उन्होंने विष को यहीं पे रोक लिया, गले से नीचे नहीं जाने दिया, है ना, ऊपर ही रोक लिया, ठीक है। और जो राहु भी मैं आपको बताती हूँ, तो मैं चेहरे का हिस्सा बताती हूँ, तो यानी इस एरिया को राहु गवर्न कर रहा है और नीचे का बॉडी पार्ट है वो केतु का है। तो ये जो नीला हिस्सा है, नीला आसमान है, ये क्या है, राहु है ना। अब राहु क्या है, बेबसी देता है ना। जब हम आसमान देखते हैं वो कैसा है, नीले रंग का है, आसमान से हम अलग जा ही नहीं सकते, तो बेबसी को बताता है। जब भी आपके जीवन में बेबसी की सिचुएशन पैदा हो रही है, आप बेबस हो गए हैं कोई चीज को करने के लिए, है ना, आपका बस ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे में क्या है कि राहु, यहाँ पे राहु की पोजीशन को देख लेना। और बुध क्या है, आपके कंठ में निवास करता है, राहु और बुध आपके कंठ में निवास करते हैं। राहु क्या है, राहु डाकू भी है, राहु संत भी है। जब राहु का बहुत अच्छा रूप मिलता है तो एक संत बन जाता है, और जब राहु का बहुत खराब रूप मिलता है, नेगेटिव रूप मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यस और नो दोनों ही चल रही होती हैं, ईड़ा और पिंगला, यस और नो जब दोनों नाड़ियां चल रही होती है, तो राहु का जो अच्छे वाला स्वरूप है तो वो संत महात्माओं का होता है, और जो राहु का बुरे वाला स्वरूप होता है वो डाकू होता है। वो किसी का भी धन पाने के लिए ललायित रहता है। और संत लोग क्या करते हैं, संत लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई अटैचमेंट ही नहीं होता, है ना। यहाँ पे वो केतु को नील कर देते हैं, जबकि जो डाकू है वो केतु को एक्टिव किए रहता है ना जी। तो वो अपनी बॉडी से, संत महात्मा जो है वो बैठकर उपदेश देते हैं, वो अपनी बॉडी से कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते, है ना। तो वो राहु का रूप है।
इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। इसके बाद जो हमारा आज्ञा चक्र आता है जी, आज्ञा चक्र पे हमारे सूर्य विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है। जब हम शिव को देखते हैं तो उनके चंद्र है, चंद्रमा को यहाँ पे स्थान दिया गया है। क्या डिपिक्ट कर रहा है? जो शिव है वो किस मुद्रा में है? शिव जो है मेडिटेशन की मुद्रा में है ना। क्या बता रहे हैं? मेडिटेट कर रहे हैं वो। हमें क्या सिंबॉलिकली हमें क्या पता लग रहा है कि शांत रहना है ना, बॉडी को शांत करना है। ठीक है, जब आप शांत कर लेते हैं, और उनसे ज़्यादा कोई पावरफुल भी नहीं है ना। देव भी उनके हैं और दानव भी उनके हैं। देवताओं को भी वो वरदान दे देते हैं और दानवों को भी वरदान दे देते हैं। चंद्रमा को अपने सर पे विराजमान किए हुए हैं, यानी मस्तक इतना शांत है। और जब क्रोध रूप में आते हैं तो रुद्र बन जाते हैं, सूर्य भी है। इसका मतलब एक तरफ तो वो शांत भी है और एक तरफ उनका रुद्र रूप भी है। तो दोनों का समावेश है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का समावेश, ये हमें जो शिव है उनकी प्रतिमा से पता लगता है। तो ये जो पावर है ये कब इम्प्लीमेंट होती है आपके अंदर? जब आप मेडिटेशन को करते हैं, है ना। अग्रेशन है। देखिए, आप सूर्य जो उच्च का होता है, सूर्य कहाँ पे उच्च का होता है? सूर्य जी मेष राशि में उच्च का माना गया है ना, मेष राशि में, मंगल की राशि में, है ना। और मंगल क्या है? कार्यों को करने के लिए। यहाँ पे हनुमान जी की कॉन्शियसनेस काम करती है। हनुमान जी क्या बताते हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यानी आठों प्रकार की सिद्धियां हैं, जिसमें व्यक्ति हवा में भी उड़ सकता है, छोटा कर सकता है, अपने आप को बड़ा कर सकता है ना। इस तरीके की जो सिद्धियां हैं ये किसके पास है? हनुमान जी के पास है। और नव निधि भी है। अब निधि है कैसे आ गई जी? क्योंकि वरुण भी तो है साथ में, है ना। सारी ही संपदा किसके पास है? वरुण के पास है। इसलिए कहा जाता है अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता। ठीक है जी। मंगल देवता यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और मंगल की राशि मेष में कौन उच्च हो गया? सूर्य उच्च हो गया। ठीक है जी।